हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और एक बहुत ही पॉजिटिव सा मेरे दिमाग में माइंडसेट में कुछ आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि यार जब 2020-21 के आसपास इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था बॉलीवुड को, हिंदी सिनेमा को, और कुछ लोगों ने तो बस ये भी बोल दिया था कि सुशांत के रिलेटेड ये है, कि करण जौहर ये है, बॉलीवुड हाय हाय, ये तो एंटी हिंदू, पता नहीं क्या क्या बोला गया। और एंटरटेनमेंट के नाम पे एजेंडा चलाया गया, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। और ये भी मानना बिल्कुल सच है कि कुछ 1-2% ऐसे लोग होंगे भी शायद जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स फैलाते भी होंगे, बट उसके गार्ब के अंदर एक लार्जर एजेंडा चलाया गया टू डीमीन इंडस्ट्री। अब अगर हिंदी सिनेमा नीचे जाता है तो किसी को तो फ़ायदा होता है, और वो किसको फ़ायदा होता है उनको फ़ायदा हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो लोग थे जो इम्पैक्टेड थे, वो अगर घर बैठ जाते और वो ये सोचते कि हाय ये क्या हो गया तो हाथ पैर फूल के ख़त्म करो। बट उन्होंने मेहनत करी और वो बाउंस बैक करे, और 21 एंड होते होते 22 बहुत शानदार रहा, 23 बहुत ही बढ़िया रहा है। और 23 तो मेरे ख्याल से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि क्या ज़बरदस्त ईयर रहा है। और बैक टू बैक हर एक मूवी को लेके कोई ना कोई एक्साइटमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम शाहरुख खान फॉर श्योर। जिस तरीके का उसने 1000 करोड़ रुपए का एक ब्रैकेट ही खोल दिया हिंदी सिनेमा के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। इससे पहले दंगल ने भी किया था, बट ज़्यादा जो कलेक्शन आया था वो चाइना से आया था। बट यहाँ पर तो ज़बरदस्त तरीके का मेरे ख्याल से माइंडसेट हो गया लोगों का कि जाओ इन्जॉय करो। और एक फाइटिंग स्पिरिट आपको देखने को मिलती है एंटरप्रेन्योर्स की, क्योंकि जितने भी सिनेमा वाले हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी कोई फिक्स तनख्वाह तो है नहीं। और फाइट करना, दोबारा से अपने आप को रेज करना बहुत मुश्किल होता है। जो नौकरी पेशा होता है वो कहीं ना कहीं दब सा जाता है, उसको लगता है कि यार मैं बड़ा सेफली प्ले करूँ क्योंकि मेरी नौकरी को कुछ नहीं होना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके मैं सर्वाइव करता रहूँ। बट यहाँ ऐसा नहीं चलता है, आपको हर बारी एक्सेलेंस ही देनी पड़ती है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, ये तो एक अच्छा लेसन था जो आपको लर्न करके होना था कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को नीचे ना जाने दें, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें जिससे आप दोबारा से राइज कर पाएँ। अब देखो, ड्रॉप 1 आया था डंकी का और वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिसीव हुआ था। बहुत से लोगों ने उसकी बहुत धज्जी उड़ाई है कि वो बहुत सी और मूवीज़ का रीमेक भी है, और उनके मैं नाम भी नहीं लूँगा। मुझे नहीं लगता कि एक कोई आपने सीन उठा लिया जहाँ पर लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं डंकी का उठा लिया तो वो मैरी हो गया। नो, इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज अगर दैट इज़ द रीमेक देन वी हैव गॉट 1 लाख मूवीज़ वेर इन यू सी अ लव स्टोरी, बॉय एंड गर्ल मीटिंग, फॉलिंग इन लव, इनिशियली दे फाइट, और उसके बाद एंड में माँ बाप नहीं मान रहे, माँ बाप मानने के बाद दे आर यूनाइटेड अगेन, देन देयर इज़ अ हैप्पी लाइफ। तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है और अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन में ही मज़ा आता है। और राजकुमार हिरानी तो एक्सपर्ट है इसका, तो वी विल गो बाय हिज इक्विटी व्हाट ही हैज़ बिल्ड फॉर लॉन्ग, दैट ही विल ब्रिंग इन सम फ्रेशनेस हेयर। तो उसको भूल जाइए जो डीमीनिंग चल रही है, वो तो लोगों का काम होता है एक स्टार को उठाने के लिए दूसरों को गिराना। बट कोशिश करिए कि अपनी इज्जत ज़्यादा करें, स्टार की नहीं, कि स्टार को बचाने के चक्कर में 2 घंटे ख़राब कर देगी ट्विटर पे क्या लिखना है ठीक है, 2 घंटे अपने फैमिली वालों पे लगा दो थोड़ा सा। तो इसके 6 आने वाले हैं टीजर्स, जिसको ड्रॉप बोला जा रहा है, और फिर एक ट्रेलर भी फाइनली एक कल्मिनेशन आएगा जैसे सुनने में आ रहा है। और रेड चिलीज़ जो थोड़ा सा लोगों को एंड मोमेंट पे अपडेट करती है, शायद उनकी एक स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी है जो शायद लोग अब धीरे धीरे डिकोड कर पा रहे हैं। एटलीस्ट मुझे जो समझ में आ रहा है, वो बहुत सारे एसेट्स निकालने में बिलीव करते हैं। वो ये नहीं बिलीव करते 2-4 चीज़ें देख के बस छुट्टी करो। तो 6 आपको ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। एक आप देख चुके हो, और एक मोस्ट प्रॉब्ली 12 नवंबर को 11 बजे रिलीज़ होने वाला है, जो कि 28 सेकेंड का होगा। फिर उसके बाद 28 सेकेंड का एक तीसरा भी है, ये जो सेंसर बोर्ड में सबमिट हुए हैं, और एक 1.49 सेकेंड्स का है, सिमिलर टू योर फर्स्ट वन, वो आएगा। फिर 50 यानी 1 मिनट 49 सेकेंड्स, 1 मिनट 50 सेकेंड्स, और लास्ट वाला 1 मिनट 51 सेकेंड्स। तो आपके जो लार्जली जो 4 हैं, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सारे जो हैं लगभग 2 मिनट टचिंग है, और 1 मिनट टचिंग वाला ड्रॉप 2 और ड्रॉप 3 है, जिसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होगा, फिर स्टोरी इंट्रोडक्शन होगा, फिर मुद्दा इंट्रोडक्शन होगा। जैसे कि शाहरुख खान का इंटरव्यू था कि कहीं ना कहीं इस तरीके के इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कैरेक्टर्स में खोने का टाइम मिले, आपको स्टोरी में खोने का टाइम मिले, ना कि हीरो में या हीरोइन में घुसने का टाइम मिले। तो अच्छा है, बहुत सारे टीजर्स आए, हम तो इन्जॉय करेंगे। और अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स अगर आते रहेंगे, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग सोच आती रहेगी, तो और किसी ना किसी को वो प्रेरित ही करेगी और उनको इंस्पायर करेगी कि दे कैन ऑल्सो फॉलो सिमिलर फुटस्टेप्स, सिमिलर नॉट कॉपी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।